बेटा दौड़-दौड़ के काम कर रहा है। और क्योंकि ये मैडम तो एक्चुअल में एक राजा घर की महिला हैं और इनको ये तमीज़ नहीं सिखाई गई कि बच्चों के साथ ट्रीट कैसे करते हैं। और ऊपर से भांजा जिसके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये उससे बर्तन मँजवा के दूध बनवा रही हैं, चाय बनवा रही हैं। मतलब मेरा बच्चा एक इस तरीके से ट्रेंड है ना कि कभी बच्चे को ज़रूरत पड़ जाए ना, तो वो कम से कम चाय लेके पी सके, दूध लेके पी सके, दूध गर्म करके पी सके, ऐसा मैंने किया है। लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये मिसयूज़, ये चीज़ें मतलब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाई मैं। और फिर भी इस ज़हर का घूँट को ना पी लिया और अपने हस्बैंड के कान तक नहीं आने दिया कि ऐसा भी कुछ हुआ है। इसने मेरे बच्चे को इससे पहले मारा था, जिसके बाद मेरा प्रणव देख रहे होंगे काफ़ी अपसेट लग रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट था। लेकिन मेरा बेटा मुझे नहीं बताया, जब बाद में जब इसने दे जाना कि मम्मी के साथ सर में इतना ज़्यादा चोट लगा इनके धक्के की वजह से, तब जाके मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी, मामी ने मुझे भी मारा था। इस मतलब अब क्या बोला जाए, भगवान सब कुछ देखता है कि पाप का घड़ा भर ही जाता है। अब देखिए किस तरीके से मेरा बेटा बर्तन मांज रहा है और मैडम सोफे पे बैठ के ऑर्डर लगा रही हैं, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, ये ला दो, वो ला दो। उसके बाद से देखिए ये हो गई टाइमिंग, मैंने फिर छोड़ दिया मेरा ट्रीटमेंट। अब ये हो गए सुबह के 13 तारीख हो गई है, 3:25 की बात है, 8:50 हो गए हैं और मैडम सोई हुई हैं। जबकि घर की जो मालकिन है, एक तरीके से मैं इस घर की मालिक हूँ, मैं हूँ नहीं, मेरा भाई है। देखो भाई कितना भी हो ना यार, तो बहन के घर में झाड़ू लगाता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये मैडम कमरे में सोई हुई है, 8:50 हो चुका है। और अब ये आदमी क्या बोलूँ मैं, इसकी ज़िंदगी पे भी तरस आता है कि इसने घर चलाने के लिए क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मेरा घर चल जाए। ये बहन के घर में, बहन के ना रहने पे मैं रहती तो कभी ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि एक बहन कभी भी अपने भाई को तकलीफ़ में नहीं देख सकती है। लेकिन ये सारे ज़हर के घूँट मैंने पी लिए। इनका कोई बात नहीं है, इनका घर है, जैसे मन करे वैसे चलाएँ। लेकिन ये सारी फुटेज देखने के बाद भी क्या कोई आँख बंद कर सकता है कि एक बुजुर्ग इंसान झूठ बोल रहा होगा, एक बुजुर्ग महिला झूठ बोल रही होगी, उसकी माँ की चोट झूठ बोल रही होगी, उसके ऊपर हमला झूठ बोल रहा होगा, उसके साथ 9 साल की ताड़ना झूठ बोल रही होगी, और इनके साथ ये सलूक। अब चलिए इसके बाद मैं आपको और भी प्रूफ दिखाऊंगी जहाँ पे ये बोलती हैं कि 9 साल से टॉर्चर इंसान होता है ना, साथ रह के, दूर रह के टॉर्चर नहीं होता, दूर रह के टॉर्चर किया जाता था। मेरे पेरेंट्स को, मेरे सभी पूरी फैमिली को दूर रह के भी ये कमान संभालती थी। ये नहीं आए घर, उसको निकाल के फेंको, उसको निकाल के फेंको। और अगर मैं गंदी गालियाँ लगा दूँ ना, तो एक औरत शर्मा जाएगी। भाई हमारे घर में तो ऐसी गालियाँ नहीं चलती हैं कि जहाँ पे एक औरत इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे। और ये औरत इतनी गंदी गंदी गालियाँ अपने पति को, अपनी सास को, अपनी नंदों को देती थी कि मतलब शर्म से इंसान की आंखें झुक जाए। भाई हम तो अपने जीवन में कभी ऐसा सोच नहीं सकते हैं। फिलहाल अब आपके ऊपर है, अब आगे देखिए।